फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे और नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल करनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम सेकंड कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जो फर्स्ट कंडीशन थी वो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताई हुई है। अब सेकेंड कंडीशन वो होती है जब अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 15 या 15 से ज़्यादा हो जाए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 15 या 15 से ज़्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी एप्लीकेबल होगी वो मैं आपको इस कंडीशन में बताऊंगी। तो बच्चों सिर्फ एक माइनर सा चेंज आएगा कंडीशन में, मैं आपको राइट डाउन करके बताती हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2py के, देन आपके पास है पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। जी बच्चे, ये है सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे सिर्फ एक माइनर चेंज है, जो पहली थी उसमें सिग्मा 2pz इस वाली वैल्यू से बाद में आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाली वैल्यू पहले आ रही है और ये वाली वैल्यू बाद में आ रही है। सिर्फ ये एक माइनर चेंज है, अदरवाइज और कोई कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं है। अब ये किन एलिमेंट्स के लिए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रॉन नंबर 15 या 15 से अपवर्ड हो। एफएससी के लेवल तक आपको जो एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं उसमें जो है वो 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन्स तक आपको डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा बच्चे, इसके लिए हम ऑक्सीजन की ना एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 में हो गए 16, इट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन आएगा अब सिग्मा 2pz, पाई 2px विच इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट पे आपके पास आ गया सिग्मा स्टार 2pz। नाउ हमने क्या करना है कि 16 इलेक्ट्रॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो 2 2 2 2 2 कितने हो गए टोटल, 4 6 8 10 12 13 14, यहाँ तक हो गए बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें आगे यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2py में x में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके जाएगा दोनों में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ तक जो है ना बच्चे ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे बॉन्डिंग में अब हम काउंट करते हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल है बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4/2 एंड द फाइनल आंसर विल बी 2। इट मीन्स कि जब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है तो इनमें डबल बॉन्ड आता है, जो कि हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग ने बताया था। लेकिन ये डबल बॉन्ड कैसे आता है वो आपको बच्चे MOT बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। नेक्स्ट हम लोग जो काम करते हैं वो हम बताते होते हैं नेचर। आइदर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या वो डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है, डाई मैग्नेटिक वो वाले होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करती, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है। अब इनके आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से करते हैं। एक है बच्चे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखना है कि आइदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर एंटी बॉन्डिंग में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो यहाँ पे लास्ट पे जो वैलेंस ऑर्बिटल आ रहा है वो एंटी बॉन्डिंग इन नेचर है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार आ रहा है, इट मीन्स ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखें बच्चे दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये जो है मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये बच्चे इसकी नेचर क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक। होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन बचे ऑक्सीजन में आपको एक और कंडीशन आ सकती है, वो आपसे कह दें कि आप O2
आपके पास मॉलिक्यूल है O2+, इट मीन्स कि पहले ऑक्सीजन का एटम बना, ठीक है, देन उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। पहले थे 16 इलेक्ट्रॉन, अब उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 15। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन आ जाएगा सिग्मा 2p z, पाई 2p x विच विल बी इक्वल टू पाई 2p y, देन पाई स्टार 2p x विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, एंड लास्ट पे सिग्मा स्टार 2p z। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, अब हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने, 15। तो 2 2 4 6 8 10 12 14 और ये रहा एक 15। ठीक है बच्चे, अब जब यहाँ पे जब ऑक्सीजन सिंपल फिल किया था तब यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन आया था, अब हम फिल कर रहे हैं O2+। O2+ का मतलब ये है कि अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, इट मीन्स कि लास्ट पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमने इसकी बतानी है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो इसके बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है आपके पास 10 और एंटी बॉन्डिंग में अब इलेक्ट्रॉन है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। इट मीन्स अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। अब आइदर ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर है, नेचर बतानी है हमने लास्ट पे। तो नेचर बताने के लिए हमने ये देखना होता है कि अगर एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो वो डाईमैग्नेटिक होता। तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये भी हो गया बच्चे आपके पास पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीजन में ही कंडीशन सॉल्व करेंगे। O2 नेगेटिव, इट मीन्स कि पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x विच विल बी इक्वल टू पाई 2p y, देन पाई स्टार 2p x जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2p y के, और लास्ट पे आ गया आपके पास सिग्मा स्टार 2p z। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 17। 2 2 4 6 8 10 12 14 15 16 एंड देन जो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन बाकी है वो किस में आएगा, पी एक्स में, क्योंकि टोटल पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है ना, पी ऑर्बिटल जो होता है वो टोटल 3 सब शेल्स होते हैं ना उसके, पी एक्स पी वाई एंड पी जी, तो इट मीन्स तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एक जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो 17 इलेक्ट्रॉन आया है वो किस में आ जाएगा, पी एक्स में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है इसका, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अब अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो इसके जो हैं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया आपके पास 10 और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 7 बाय 2, तो आंसर विल बी 1.5। ठीक है, ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट बच्चे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसकी नेचर, आइदर ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। तो देखें अभी भी लास्ट पे एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, यहाँ तक आई थी होप्स और बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह बच्चे आपको मजीद कंडीशंस आ सकती हैं जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप O2-2 बताएं, O2+2 बताएं। O2-2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। O2-2+2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 के बजाय हो जाएंगे 14। तो इसी तरह बच्चे आप इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे और इनकी बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकेंगे और उसकी नेचर भी हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको बात जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनमें से, वो आपने बताना होता है कि विच इज मोर स्टेबल। लाइक आपको एक कंडीशन देगी, आपके पास एक MCQ आया है या आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको ये वाली ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चे हमें पता है, मैंने एक लास्ट टाइम भी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जो स्टेबिलिटी है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। इट मीन्स जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो लिख लेते हैं। जो बच्चे O2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, जो O2 नेगेटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, O2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, उसके बाद है हमारे पास O2 माइनस 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास 1। अब बच्चे इसमें से देखें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका है? अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया O2 प्लस। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2 का, इट मीन्स सेकंड पे आपके पास आ गया O2 सिंपल। लास्ट पे आपके थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा O2 नेगेटिव क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5, तो बच्चे थर्ड पे आपके पास आ गया O2 नेगेटिव। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास क्या आ जाएगा O2 माइनस 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, ठीक है। तो जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में और MCQs में भी ये क्वेश्चन आता है। और सेकेंडली एक जो लास्ट पे पॉइंट है वो है बॉन्ड लेंथ का। आपसे ये भी पूछा जाता है कि अब आप इनमें से बताएं किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। विच हैज़ मोर बॉन्ड लेंथ। आपके पास ऑप्शंस हैं O2, सेकंड है आपके पास O2 नेगेटिव, थर्ड पे है आपके पास O2 पॉजिटिव और फोर्थ पे है O2 माइनस 2। तो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है, इसी तरह बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का भी इन्वर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इट मीन्स जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम है। एक सिंपल सी बात से आपको समझाऊँ ना तो बच्चे O2 को देखो ना, इट मीन्स इसमें डबल बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ N2 है मेरे पास, इट मीन्स इसमें ट्रिपल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, इट मीन्स इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है जो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे एज़ कम्पेयर टू उनमें वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड होगा। इट मीन्स जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता जाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स उतने ही एक दूसरे के करीब आते जाएंगे एज़ कम्पेयर टू वो वाले मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर कम है। इट मीन्स वो इतने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो बच्चे अब इनमें भी आपने ये देखना है कि आइदर बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना है, जिसका जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास O2 नेगेटिव O2 माइनस 2 है बच्चे, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1। इट मीन्स सबसे पहले बॉन्ड लेंथ आ गई इसकी ज़्यादा आ गई। सेकेंड पे हमने देखना है कि बाद में बॉन्ड ऑर्डर किसका कम आ रहा है, तो वो आता है O2 नेगेटिव का जिसका आता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो O2 नेगेटिव आ गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा O2 सिंपल क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा O2 प्लस क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, सबसे ज़्यादा उसका है, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो इन पॉइंट्स को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं या नेचर कैसे डिफाइन करते हैं। लास्ट पे जो एक मेजर पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने जो बताना होता है वो होता है आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब कि हमने एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी होती है कि आइदर जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जो बॉन्डिंग्स के पैटर्न हैं वो किस तरह जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो हम लोग O2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और O2 की हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। O2 मॉलिक्यूल मींस 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है बच्चे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऑक्सीजन का एटम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है -2 2s2 2p4, और सेकंड वाले ऑक्सीजन की भी यहाँ पे साइड पे लिख लेनी है -2 2s2 एंड 2p4। सबसे पहले बच्चे ऑर्बिटल आ रहा है s ऑर्बिटल, फिर 2s आ रहा है एंड देन 2p आ रहा है। तो s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इट मीन्स सबसे पहले हम s ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ऑक्सीजन एटम आ गया आपके पास यहाँ पे और एक ऑक्सीजन एटम आ गया हमारे पास यहाँ पे। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये O8 है, ये भी O8 है, इसका भी 1s ऑर्बिटल, इसका भी
1s ऑर्बिटल। अब देखें बच्चे, इसके 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और इस वाले में भी कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे। एमओटी हमें क्या बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों क्या हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और कितने बनेंगे, जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जैसे यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और एक ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है इसलिए उसको नीचे ड्रॉ करते हैं, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए उसको ऊपर ड्रॉ करते हैं। बॉन्डिंग की रिप्रेजेंटेशन सिंपल विदाउट स्टार होती है और एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये हो गया आपके पास सिग्मा 1s और ये हो गया हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, जब आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं चीज़ें, उसके बाद जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो बच्चे आपने कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है अकॉर्डिंग टू एमओटी। अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ तक हमारा जो 1s ऑर्बिटल है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2s ऑर्बिटल, इस वाले मॉलिक्यूल का भी और इस मॉलिक्यूल का भी। तो बच्चे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस मॉलिक्यूल का भी 2s ऑर्बिटल और इसका भी। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन है, 2s ऑर्बिटल और ये भी 2s ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बॉन्डिंग को नीचे ड्रॉ करेंगे, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। अब बच्चे देखें अकॉर्डिंग टू एमओटी, अब जब इनमें फिलिंग करनी है तो एमओटी के लिहाज से देखेंगे कि सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने 2। तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे यहाँ पे। नेक्स्ट बट जो हम लोगों ने फिलिंग करनी है वो अब किस ऑर्बिटल की करनी है 2p ऑर्बिटल की। ठीक है, तो 2p मतलब p ऑर्बिटल में 3 सबशेल है तो हम तीनों को ड्रॉ कर लेंगे। 3 सबशेल एक ऑक्सीजन एटम के, 3 सबशेल एक ऑक्सीजन एटम के। 2p4 का मतलब ये है कि px py pz। ठीक है, 4 का मतलब ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ भी 2p4 का मतलब है कि px py एंड pz। px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, py एंड pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे यहाँ पे ये हो गया आपके पास px, ये हो गया हमारे पास py और देन pz। इसी तरह यहाँ पे px py एंड pz कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इधर इसमें भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। देन जब आपने ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये बच्चे आपके पास है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये भी 3 ऑर्बिटल है, ये भी 3, तो नेक्स्ट कितने बनेंगे 6 बनेंगे। ठीक है ना, 3 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, जिन्होंने आगे 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। तो बच्चे एमओटी के लिहाज से 2 की एनर्जी सेम है, एक की एनर्जी डिफरेंट है। तो जिसकी एनर्जी डिफरेंट है उसको अलग बनाएंगे, जिनकी एनर्जी सेम है उनको एक साथ बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो जिसकी एनर्जी डिफरेंट है उसको पहले नीचे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 2 जिनकी एनर्जी सेम है उनको एक साथ ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारे पास सिग्मा 2pz और ये हो गया हमारे पास पाई 2px और ये हो जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2py के। ओके, ऊपर हम लोगों ने ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऊपर हमने जो बनाने होते हैं वो बनाते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हो गया हमारे पास पाई स्टार 2px और ये हो गया पाई स्टार 2py और लास्ट पे हमारे पास आ गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है कि ये बनाने कैसे हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और इनमें से 2 की एनर्जी सेम है इसलिए 2 को कंबाइन फॉर्म में बनाते हैं, एक जिसकी एनर्जी डिफरेंट होती है उसको अलग बनाते हैं। बॉन्डिंग को हमेशा नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग को हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बच्चे करनी है इनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हम देखेंगे एमओटी की कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में सिग्मा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है π2px और फिर आता है π2py। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, 2 यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। लास्ट पे हमारे पास आ रहा है π*2px और π*2py। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 1। तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, 1 यहाँ पे। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और ये बन गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये हमने की है सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, सिंपल O2 की। इसी तरह आपको अगर एनर्जी लेवल डायग्राम्स O2 नेगेटिव की बनानी पड़ जाए वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। O2 नेगेटिव का मतलब कितना है कि 15 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स लास्ट वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। O2 पॉजिटिव आ जाए तो इट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसमें सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को आइदर 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है या 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देना है। इसी तरह O2 -2 भी पूछा जा सकता है, O2 +2 भी पूछा जा सकता है। सेम इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने ड्रॉ लिख लेनी है। उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देनी है। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।